पूर्व जन्म का लिया हुआ नियाणा। वो साध्वी थी, लंबे अरसे तक धर्म आराधना करती थी, तपस्याएं व्रत पूजा पाठ में लीन रहती थी। एक दिन संयोग की बात, वो निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। वापस लौटते समय उसने बगीचे में देखा कि एक गलत आचरण वाली महिला वेश्या के साथ 5 पुरुष आमोद प्रमोद कर रहे थे, काम क्रीड़ा कर रहे थे, उसके साथ गले में हाथ डालकर अश्लील हरकतें कर रहे थे। और उसे देख देख कर साध्वी का मन विचलित हो गया। ओह, मैं साध्वी बन गई, लेकिन नहीं तो मैं भी ऐसे ही करती, मेरे भी ऐसे कोई पति होता, मैं भी पुरुषों के साथ रमण करती, मैं भी ऐसा करती, मैं भी ऐसा करती, मैं भी ऐसा करती। यही चिंतन चल रहा था। और चिंतन करते करते उस तपस्विनी साध्वी ने मन ही मन ये नियाणा कर लिया, भगवान करे मेरी तपस्या का फल मुझे मिले और अगले जन्म में मुझे इसी तरह जैसे ये 5 पुरुषों के साथ आमोद प्रमोद कर रही है, वैसे मुझे भी ऐसे 5 पुरुष मिले जिनके साथ मैं आमोद प्रमोद कर सकूं। तपस्या के दौरान किया गया नियाणा, जो तपस्या आदमी को मुक्ति दे सकती थी, उसी तपस्या ने केवल 5 पति दे दिए बस। जिस तपस्या से व्यक्ति परमात्मा को पा सकता था, उस तपस्या ने क्या परिणाम दिया? 5 पति देकर बात पूरी हो गई। कई बार हमने अपनी साधना का इस तरह उपयोग कर लिया है, कई बार। मुक्ति के परिणाम तक पहुंचे उससे पहले ही कहीं न कहीं हम फिसल गए और उस फिसल पट्टी पर बहते चले गए। कितने जन्म मन वचन तन से श्रम किया पीड़ा सही। कितने जन्म तक हमने मन से वचन से तन से श्रम करते रहे, साधना करते रहे, पीड़ाएं उठाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य हमसे मुक्ति की मंजिल फिर भी दूर की दूर बनी रही। व्यक्ति चिंतन करे, हम इतनी मालाएं जपते हैं, इतना ध्यान साधना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन न तो हमें मन की शांति मिलती है, न ईश्वर के दर्शन होते हैं, न मोक्ष के हम निकट पहुंच पाते हैं, न हम अपनी विचार दशा को शुद्ध कर पाते हैं। आप जितनी महिलाएं हैं ना, मैं समझता हूं आप में से अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में न करते 2-5 लाख दफा नौकार मंत्र का जाप कर लिया है ना 2-5 लाख दफा। और हम सिद्धाणम क्या बोलते हैं? इक्को वे नमुक्कारो जिना रवस सहस्रवदमानस। एक बार भी प्रभु को वंदना कर ली, एक बार भी ईश्वर को प्रणाम कर लिया, एक बार भी श्रद्धा सहित उस परमात्मा ज्योति को अपने प्रणाम कर लिया। इक्को वी नमुक्कारो जिणवर वस हस वद्यमानस संसार सागरो तारी नरंग नारिंग। एक बार भी अगर भगवान को, तीर्थंकर पुरुष को, अर्यंत प्रभु को एक बार भी अगर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर ले तो तारेई नरंग नारिंगवा, वो नर हो या नारी, वो संसार सागर से पार हो जाता है। एक बार प्रभु को प्रणाम करने से व्यक्ति संसार सागर को पार कर लेता है। यहां लाखों बार प्रभु को प्रणाम करने के बाद भी परिणाम के निकट ना पहुंच पाए, क्योंकि हाथों से प्रणाम हुए, जीभ से प्रणाम हुए, सिर से प्रणाम हुए, कमर झुकाकर प्रणाम हुए, प्रभाव दशाओं के परिणाम शुद्ध न हो पाए। याद रखना, ईश्वर को किया गया प्रणाम तभी सार्थक होता है जब हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं। जब तक हमारे परिणाम, हमारे जो भीतर की सोच, हमारी भाव दशा, वो जब तक शुद्ध और निर्मल नहीं है, तब तक याद रखना उसको किया गया प्रणाम भी उस तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप जरा देखिए, हम लोग भगवान तो याद तो करते हैं, पर उसे साधुवाद कम देते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं। जब भी मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, भगवान तूने बहुत दिया, मुझे ये नहीं दिया, भगवान देखो मेरे पड़ोसी को तुमने कितना दे दिया, मेरी बहन उसके यहां ब्याही है, वो तो अरबपति बन गई, भगवान मैं वहीं की वहीं रह गई, मेरा बेटा बड़ा हो गया, 24 साल का हो गया, अभी तक उसके सही सकपण नहीं आ रहा है, भगवान तू कोई गोटी फिट कर कोई सही सकपण आ जाए। और भगवान ये सब काम करेंगे, उसके यहां बेटियों की फैक्ट्रियां चलती होगी कि तुम्हारे सकपण कराते रहेंगे, पर आदमी की आदत, भगवान अभी धंधा मंदा चल रहा है, कुछ जान डाल दे, अभी ये हो रहा कुछ और कर दे। व्यक्ति की प्रार्थना कम, याचना ज्यादा हो जाती है। हमारी प्रार्थना में प्रार्थना के स्वर कम होते हैं, याचना के स्वर ज्यादा हो जाते हैं। प्रार्थना में याचना नहीं होती है, प्रार्थना में तो साधुवाद होता है। भगवान तूने बहुत दिया है। सुबह जैसे ही आंख खुले ना, तो आंख खुलते ही भगवान को हाथ जोड़ना और जोड़कर कहना, भगवान तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है, कम नहीं दिया मेरे भाग्य से।
ज्यादा दिया है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, पर भगवान तूने मुझे अमीर घर दिया। मैं एक सामान्य घर में पैदा हुआ, पर भगवान तूने मुझे संपन्न बना दिया। तू अगर चाहता तो मुझे कच्ची बस्ती में पैदा कर सकता था, पर भगवान तूने मुझे अच्छी बस्ती में पैदा कर दिया। तू अगर चाहता तो मुझे अंधा बना सकता था, क्योंकि तूने लाखों को बनाया, पर तेरी कृपा मुझ पर रही कि तूने मुझे आंखें दी है। तू चाहता तो मुझे बहरा बना सकता था, पर तूने मुझे कान दिए हैं। तू चाहता तो मुझे गूंगा बना सकता था, पर तूने मुझे जबान दी है। इसलिए जब भी आंख खुले, जब भी भगवान की मूर्ति नजर आए ना, तो हमेशा याचना मत कीजिए, कामना मत कीजिए, साधुवाद दीजिए। भगवान तूने बहुत दिया है, मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है, कम नहीं दिया, मेरे तकदीर से तुमने ज्यादा दिया है। जब भी सुबह आंख खुले, आंख खुलते भगवान से कहिए साधुवाद। क्या कहिए? किस लिए? उसने आज की सुनहरी सुबह दी। वो हर रोज 24 घंटे में 5000 लोगों को धरती पर से ऊपर उठाता है। कितने लोगों को? 5000 लोगों को रोज, महीने में 30 दिन धरती से ऊपर उठाता है। पर भगवान को साधुवाद दो, साधुवाद दो कि उसने तुम्हें नहीं उठाया है। बाकी वो उठा ले तो तुम रोक नहीं पाओगे। जिस दिन वो उठाना चाहेगा ना, उस दिन कोई परिजन हमें रोक नहीं पाएंगे। पर उसकी ये प्रबल कृपा रही हम पर कि उसने हमें आज का जीवन दिया। न केवल जीवन दिया, अपितु जीवन की व्यवस्था दी। और उसकी तकड़ी व्यवस्थाएं देखो। वो चौंच देता है ना, तो चौंच के साथ चुग्गा भी देता है। बच्चे के पेट में भूख जगाता है, तो याद रखना, बच्चे के पेट में भूख पीछे पैदा होती है, मां के आंचल में दूध पहले पैदा होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था है कि बच्चा पीछे पैदा होता है, उसके पेट में भूख पीछे पैदा होती है। उससे पहले जब तक वो मां के पेट में रहता है, तब तक भगवान उसका पालन करता है, पालनहार बनकर रहता है। उसके हड्डी मांस के टुकड़े में प्राण फूंकता है, जीवन की ज्योति डालता है, उसे जन्म देता है, और जन्म देने के बाद उसके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था करता है। जन्म देने के बाद भी उसके संपूर्ण जीवन की वो व्यवस्था करता है। इसलिए जब भी भगवान को दो तो क्या दो? साधुवाद दो। भगवान तूने मुझे भाग्य से ज्यादा दिया है। भगवान को क्या दो? और प्रलोभन को मत जोड़ो। ईश्वर के साथ प्रलोभन को मत जोड़ो। लोगों की एक आदत होती है, कहते हैं भगवान मेरी 14,000 की सोने की चैन खो गई, अगर वो मिल गई ना तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। कितने का प्रसाद? और चैन कितने की है? 14,000 की। पुलिस वाले को बोले ना 51 रुपए का, जा जा तेरे से कहीं आते हो, 51 रुपए में वो आ नहीं भरेगा। पुलिस वाला भी 51 रुपए में आ नहीं भरेगा, ठीक है जा। पर भगवान को हम क्या कहते हैं? हे भैरू जी, हे दादा गुरुदेव जी, हे भूमिया जी, हे पद्मावती माता, हे 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 हे। अरे वो मिल जाए, मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा समझ लो, आप में से किसी का ऐसा हुआ कि किसी ने 51-21 का प्रसाद चढ़ाया कभी? आप में से किसी ने चढ़ाया? तो आपने कभी चढ़ाया प्रसाद? किसके चढ़ाया? नहीं, भैरू जी के, भोपा जी के, किसके चढ़ाया? भगवान जी के चढ़ाया। अच्छा फिर देखो लोग क्या करते हैं, जैसे समझिए 51 रुपए का, तो 51 रुपए का गुल्लक में 51 रुपए नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? पेड़ा लेके आएंगे, और पेड़ा लेकर आए 51 रुपए का आधा किलो। अब उसमें क्या करेंगे? 2 पेड़े चढ़ाएंगे, वहां बाकी पेड़े बाहर ले आएंगे। वहां भी मतलब चैन थी 14,000 की। कितने की थी? 14,000 की चैन। प्रसाद कितने का बोला? कितना? 51 रुपए का। 51 रुपए का आधा किलो पेड़े लेके आए, तो वो पूरा का पूरा डब्बा थोड़ी चढ़ाते हैं अपन। 2 पेड़े वहां चढ़ाए, बाकी बाहर ले आए, वही खा पी के प्रसाद प्रसाद करके वापस पेट भर लिया। 2 पेड़े में आदमी भगवान को सल्टा देता है। कितने? 2 पेड़े में। इतना सस्ता हमने बना रखा है। जवाई आए ना तो उसको भी 2 पेड़े नहीं दिए जाते, पर भगवान को सब कुछ चलता है। ऐसा हुआ, एक आदमी की शादी हुए 15 साल हो गए और उसके संतान न थी। तो बताइए, मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ेगा तो क्या मांगेगा? हैं? क्या मांगेगा? मैं एक दिन मूथा जी के मंदिर में था, यहां पर बाहर ही एक हनुमान जी का मंदिर है, याद है ना? मूथा जी के मंदिर के बाहर उल्टे हाथ की तरफ भगवान जी का मंदिर है। एक 26 साल का लड़का आया हुआ था, मैं पीछे खड़ा था, वो आगे खड़ा प्रार्थना कर रहा था, हे हनुमान जी कुछ कृपा कर, बहुत मेहनत कर ली, कोई गोटी फिट नहीं हो रही है,
कोई फिट कर गोटी, कोई सगाई करा दे, शादी करा दे। भगवान कोई गोटी फिट कर, कोई गोटी फिट कर, कोई शादी करा दे। मैंने उसके माथे पे मारा, मैंने कहा गलत जगह पर तू प्रार्थना करे, तो खुद ही कमा रहे थे, खुद के लिए नहीं खोज पाए। तो कहे कि इनको कह रहा है कि गोटी फिट, ये खुद की गोटी फिट नहीं कर पाए। हनुमान जी खुद की गोटी फिट न कर पाए। मैंने कहा अगर खुद की गोटी फिट न कर पाए, अगर प्रार्थना करनी है ना तो कृष्ण के मंदिर में जाके कर, वो हरे को फिट कर देते हैं। तो तय है कि वो भगवान के मंदिर में क्या मांगेगा जिसके संतान नहीं है? कंवार आदमी क्या मांगेगा? शादी हो जाए। और जिसके शादी हो गई वो संतान मांगेगा, और वो कहता है हे देवी मां, हे देवी मां संतान हो जाए, हे देवी मां संतान हो जाए, हे देवी मां संतान हो जाए। और एक दिन आखिर उसने घोषणा कर दी, अगर मेरे संतान हो गए तो 501 रुपए चढ़ाऊंगा। कितने? 501 रुपए चढ़ाऊंगा। संयोग की बात समझो कि उनकी क्या हुई? संतान हो गई। संयोग की बात समझिए कि उनके संतान हो गई। अब पत्नी रोज कहे कि वो 501 रुपए गुल्लक में चढ़ाने हैं, चढ़ाना। हाँ चढ़ा देंगे भाई, चढ़ा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? देवी जी को कोई जरूरत थोड़ी है पैसे की, वहां खूब पैसे चढ़ते हैं। साल, 2 साल, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए। सेठ रोज यही कहे हाँ चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, अच्छा अगले मेले में चढ़ा देंगे, अच्छा अगले मेले में चढ़ा देंगे। बेटी की शादी भी हो गई, सेठानी रोज कहे जी अब चढ़ा दो 501 रुपया। अरे चढ़ा देंगे, जल्दी क्या है? बेटे के भी बेटा हो गया। अब तो सेठ की पत्नी ने कहा कि अगर तुम चढ़ाओ तो ठीक, नहीं तो मैं तो कल सुबह जाऊंगी और मंदिर में जाके 501 रुपया डाल के आ जाऊंगी। कहीं कल को कोई अशुभ हो गया मेरे पोते वोते के, बहू के, बेटे के, तो मुश्किल हो जाएगी। सेठ ने सोचा अब ये 501 रुपये जाने वाली हैं, सो कहा ठीक है। अगले दिन गया मंदिर में, बेटे को लेकर, बहू को लेकर, पत्नी को लेकर, पोते को लेकर, सबको लेकर गया मंदिर में। बड़े कांपते हाथों से जेब में से 501 रुपये निकाले। बात बहुत पुरानी है, उस समय 500 बहुत बड़ी बात थी, अब तो 5 लाख के बराबर है। उसने 500 रुपये निकाले, देवी के मंदिर में पट्टे पर चढ़ाए। अब उसका मन माने नहीं, ये पुजारी खा जाएगा। उसे लगा ये पुजारी के जेब में जाएगा, सो उसने कहा हे देवी मां प्रणाम, तेरा बेटा तेरे द्वार पर आया है प्रणाम करने के लिए, खाली हाथ रवाना करोगी? अरे कुछ तो उसको दोगी ना। लो ये 100 रुपये मेरे हो गए, और उठा के जेब में डाल दी। तो पीछे कितने बचे? 401। उसने कहा हे देवी, दुनिया में कोई सास के घर पर अगर बहू आए तो उसे खाली हाथ नहीं करती। मैं तेरा बेटा तो मेरी पत्नी तेरी बहू। और ये उठाकर 500 रुपये में से 100 रुपये और उसने अपनी पत्नी को दे दिए कि ये ले देवी का प्रसाद है तेरे लिए। तो पीछे कितने बचे? 301। अब उसने कहा ये बेटा कि तेरी कृपा से हुआ है और तेरे द्वार पर आया, खाली हाथ थोड़ी जाएगा। ये बेटा तेरी कृपा से हुआ है और तेरे द्वार पर आया है, उसको भी तो कुछ आशीर्वाद दोगी ना। 100 रुपये उठाकर बेटे के हाथ में पकड़ा दिया, ये ले देवी का प्रसाद। पीछे तो 200। उसने कहा ये कोई रास्ता निकाले। तो उसने कहा बेटी की बहू धोख लगानी आई है, पोते की बहू, तुम्हें उसे भी तो कुछ दोगे। और 100 का नोट उठाकर अपनी बेटी की बहू के हाथ में दे दिया। पीछे कितने बचे? 101। सेठ ने सोचा ये भी 101 बेकार जा रहे हैं। उसने कहा हे देवी मां, ये जो मेरे पोता हुआ ये भी तेरी कृपा से हुआ है, इसको भी कुछ प्रसाद दो। और ये कहकर 100 का नोट उठाया और देवी को दिखाकर और अपने पोते के हाथ में पकड़ा दिया। पुजारी पास में खड़ा था, वो झपट के आया और 1 रुपया उठाया। कहा सेठ ये तो रहने दे, कम से कम ये तो ये भी ले जाएगा, ये तो कम से कम रहने दे, तो ये भी कोई बहाना बनाकर ले जाएगा। आदमी बड़ा स्वार्थी होता है। अगर इंसान को ये बता दिया जाए कि तुम भगवान के गुल्लक में कितना भी डालो तुम्हें वापस कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये दुनिया के जितने भंडारे ना, तिरुपति जी के और नाकोड़ा जी के और भैरव जी के और भोपा जी के और साईं बाबा जी के और शिरडी के, सारे भंडार खाली के खाली रह जाएंगे। आदमी को यह समझाया गया